हम लोग के जितने लोग हैं उस डेलीगेशन में जाने वाले के जो मेरे जिला कमेटी के लोग हैं, उनके यहाँ रात से ही पुलिस किसी को थाने में बुलाया जा रहा है, किसी के घर में पुलिस बैठी हुई है, किसी के कांस्टेबल अंदर घर में बैठा हुआ है और मेरे यहाँ भी पूरी रात भर से चल रहा है। सुबह जब मैं निकली तो मुझे यहाँ पे रोक दिया गया कि आप नहीं जा सकते। जब मोदी रहता है। वन विभाग को तो मैं जरूर इस बात पे एक बात कहूंगा, इस बार जो हमारे डीएफओ हैं उनको पिंजरे में बिठाएंगे बकरी की जगह, तब उन्हें समझ आएगा कि किसान की और एक आम इंसान किस तरह से गांव में और जंगलों में जिंदगी जीता है, तब इस बात का उन्हें एहसास होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिजनौर जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को गुलदार के हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने जाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही सोमवार रात से पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया। बिजनौर कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष हेनरिता राजीव सिंह को देर रात उनके निवास पर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। इसी तरह जिला कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष हुमायूं बेग, कांग्रेस नेता नीरज चौधरी, शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व महासचिव मोहम्मद शारिक और मोहम्मद हनीफ समेत कई नेताओं को भी पुलिस ने घर से बाहर नहीं निकलने दिया। गौरतलब है कि बिजनौर जिले में गुलदार अब तक 30 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। वहीं कई पालतू जानवर भी गुलदार का शिकार बन चुके हैं। लगातार हो रहे इन हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आज जब जिला अध्यक्ष हेनरिता राजीव सिंह को मृतकों के परिजनों से मिलने जाने की अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने अपने घर के बाहर धरना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद भी पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका प्रतिनिधि मंडल केवल पीड़ित परिवारों से मिलने और संवेदना व्यक्त करने जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलते हुए उन्हें नजरबंद कर दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज एक डेलीगेशन जिला कांग्रेस का, शहर कांग्रेस का और जो हमारे पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, आज नजीबाबाद में जाना था, जहां पर तेंदुए ने कुछ लोगों को वहां पर जान से मार दिया। उस परिवार से हमें मिलना था और उनके साथ दुख में इसमें शामिल होना था, लेकिन सरकार ने अपने तानाशाही रवैये के चलते रात से ही, हम लोग भी रात से यहाँ पर हाउस अरेस्ट हैं और अब तक दोपहर तक भी हाउस अरेस्ट हैं। हमें जाने नहीं दिया जा रहा। इसी तरह से हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये सरासर तानाशाही है। वन विभाग को तो मैं जरूर इस बात पे एक बात कहूंगा, इस बार जो हमारे डीएफओ हैं उनको पिंजरे में बिठाएंगे बकरी की जगह, तब उन्हें समझ आएगा कि किसान की और एक आम इंसान किस तरह से गांव में और जंगलों में जिंदगी जीता है, तब इस बात का उन्हें एहसास होगा। देखिए, हमारा धरना इस सरकार के खिलाफ है, इस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। हमारा कांग्रेस डेलीगेशन गुलदार का आतंक आप सब जानते हैं, सालों से चल रहा है और पिछले एक महीने के अंदर 2 बच्चे और 1 महिला की मृत्यु हुई है। उन परिवारों से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी का हमारे माननीय अध्यक्ष अजय राय जी के आह्वान पर एक डेलीगेशन बनाया गया था और उन परिवारों से मिलने के लिए जाना था। उन परिवारों से मिल के हमें केवल उनके सुख दुख में साथ होना था, उनकी बात सुननी थी और एक कंधा उनको देना था सहारे का, कि 2 बच्चे भी मरे हैं और 1 महिला भी मरी है, तो बड़ा ही संवेदनशील माहौल हो रखा होगा उनके घर का। तो उसमें दुख सुख के साथी बनना चाह रहे थे, उनकी कुछ मदद करना चाह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष जी के सहारे से। उन्होंने कुछ कहा कि उनको जो मदद होगी, जो पॉसिबल होगा वो मैं उनकी करूंगा, मुझे उनका मैसेज दे दीजिएगा। उसके लिए हम लोग को जाना था। अब उसके लिए कल रात से ये हमने पूरी सूचना, पूरा उसका सर्कुलर पूरे प्रशासन को भेजा हुआ है। अब हम लोग के जितने लोग हैं उस डेलीगेशन में जाने वाले के जो मेरे जिला कमेटी के लोग हैं, उनके यहाँ रात से ही पुलिस किसी को थाने में बुलाया जा रहा है, किसी के घर में पुलिस बैठी हुई है, किसी के कांस्टेबल अंदर घर में बैठा हुआ है और मेरे यहाँ भी पूरी रात भर से ये चल रहा है। अब सुबह जब मैं निकली तो मुझे यहाँ पे रोक दिया गया कि आप नहीं जा सकती। माननीय मंत्री जी, सांसद जी हैं, इनको भी रोक दिया है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस रोकने से उनको फायदा क्या है। कोई हम वहाँ अराजकता फैलाने जा रहे थे, या हम कोई अशांति बढ़ाने जा रहे थे, या हम धरना देने जा रहे थे, या हम कोई शांति व्यवस्था भंग करने जा रहे थे किसी से मिलके। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डबल इंजन की सरकार प्रशासन के साथ हमें इतना डरा क्यों रही है। क्यों हम आतंक का राजनीति खुद ही फैला रहे हैं। हम शांति से जाना चाह रहे हैं, खुद ही अशांति फैलवा रहे हैं। ये खुद ही ऐसी क्रूरता कर रहे हैं भाषा। और अभी माता जी को, इनको सांसद जी को डॉक्टर के जाना था, उसमें भी उन्होंने मना कर दिया। उनकी उम्र देखिए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट देखिए कितना जरूरी है। मेरे घर के बाहर इन्होंने गाड़ी लगा दी, मेरी गाड़ियां नहीं निकल सकती है। तो क्या सभी लोगों को रोक दिया गया है? सबको रोक दिया है। मेरे से जो मिलने भी आ रहे हैं, सांसद जी से जो लोग गांव के क्षेत्र के लोग मिलने आते हैं, जिनका किसी का कचहरी का काम है, किसी का थाने का काम है, किसी का डॉक्टर का काम है, उनको भी नहीं मिलने दे रहे। वो बेचारे इसलिए थोड़े ना है कि आज मुझे यहाँ हाउस अरेस्ट करके रखेंगे। वो अपना पैसा खर्च कर रहा है, टाइम खर्च कर रहा है, विपदा के लिए आया है, उनसे चिट्ठी लिखवानी है, मुझसे चिट्ठी लिखवानी है। उनको भी रोका जा रहा है और रोका नहीं जा रहा है, उनसे भद्र भाषा में बात की जा रही है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि भाग जा, निकल जा, वरना बंद कर दूंगा, उठा दूंगा। ये सब चल रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, जैसे हाउस अरेस्ट में चल रही है? इसके पीछे भाजपा का डर है।
भाजपा को डर है कि हम लोग उन लोगों को डेलीगेशन जो हम लोग भाजपा कांग्रेस के लोग उन लोगों से मिलेंगे दुखी परिवारों से, तो भाजपा की पोल पट्टी खुल जाएगी। जो भ्रष्टाचार वो कर रही है यहाँ के लोग, जो